Radha. Today I am going to continue our previous discussion that is on cell. ये हमारा लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे कि सेल क्या था, उसके कुछ डेफिनेशंस हैं. जैसे कि सेल का डेफिनेशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा कि सेल इज अ बैग ऑफ केमिकल विच कैन सिंथेसाइज एंड रेप्लिकेट इटसेल्फ. यही था हमारा. इसी में एक बैग ऑफ केमिकल आता है जो कि खुद से सिंथेसाइज कर सकता है अपने मॉलिक्यूल्स को, बायोमॉलिक्यूल्स को, और खुद से रेप्लिकेट करके एक से दूसरा भी प्रोजेनी को बनाता है या एक से दूसरा सेल बनाता है. तो ये सेल आज जो हम लोग देखेंगे, ये डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग देखेंगे सेल की डिस्कवरी कैसे हुई. फिर हमारा रिलेशन आएगा आगे सेल थियरीज कौन कौन प्रपोज किया, कैसे प्रपोज किया, और सेल कंपोनेंट्स क्या था. ठीक है. तो अगर हम इसके डेफिनेशन को फिर से एक बार देखें कि सेल इज अ बैग ऑफ केमिकल विच कैन सिंथेसाइज एंड रेप्लिकेट इटसेल्फ. इट मीन्स दैट it is completely made up of chemicals and those chemicals which support life, because cell is directly proportional to life. If we talk about cell, it directly means we are talking about living things, we are talking about living ones, isn't it? तो लिविंग के बारे में तो इसका मतलब है कि बैग ऑफ केमिकल जो कि लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, और अगेन इसी सेलुलर पार्ट में, इसी सेल में उसकी सिंथेसिस भी हो रही है और फिर वो फर्दर रेप्लिकेट करके नया सेल भी बना रहा है. ये रेप्लिकेशन कहीं ना कहीं सेल के डिवीजन को बता रहा है. और ये सेल डिवीजन क्या था? सेल डिवीजन सेल के ग्रोथ को बताएगा और सेल के डिफरेंशिएशंस को देखेंगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे. देखो, फिर हम लोग इस वीडियो में इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो फर्दर डिस्कस कर रहे हैं वो है सेल डिस्कवरी. सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? कई बार आप पढ़े भी हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा है कि द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन ईयर 1665 डिस्कवर्ड सेल. एक्चुअली ये जो वर्ड है ना सेल, ये सेल लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है लिटिल रूम. ठीक है. तो छोटे छोटे रूम से, क्योंकि इनका जो खुद का डिस्कवरी था, इनके द्वारा बनाया गया खुद का माइक्रोस्कोप, बाय ओन डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप, ही ऑब्जर्व्ड लिटिल कंपार्टमेंट्स एंड दैट कंपार्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ हनी कॉम्ब. ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा. और ये स्केच, ये ड्राइंग जो रॉबर्ट हुक साहब ने बनाया, उस बुक का नाम, उस पर्टिकुलर स्केच के कलेक्शन का नाम माइक्रोग्राफिया है. माइक्रो मतलब स्मॉल, ग्राफिया मतलब ड्राइंग. तो ये स्मॉल ड्राइंग जिनका रॉबर्ट हुक का जो कलेक्शन था, इसके थ्रू वी केम टू नो अबाउट हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नथिंग बट सेल. एंड सेल का अगर आप देखो तो लिटिल रूम भी हम लोग इसको बोलते हैं इन लैटिन. ठीक है. तो फिर आते हैं हम लोग कि डिस्कवरी सेल का तो इन्होंने करा, लेकिन ये एक्चुअली क्या था? डेड सेल था. ठीक है. इस डेड सेल के बाद इसके बारे में बताने, सेल के बारे में जो बताया साइंटिस्ट ने, वो थे A.V. Leeuwenhoek. Antoine van Leeuwenhoek in the year 1674 by his own designed more advanced microscope came to know about cellular structure, and that cellular structure is protozoa and bacteria that was living. ठीक है. तो इस प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया को बताया या देखा इन्होंने पॉन्ड वाटर में, रिवर वाटर में, अलग अलग जगह अलग अलग कलेक्शन लिया होगा इन्होंने, और फिर थ्रू दैट कलेक्शन ही ऑब्जर्व लिविंग सेल एंड called them cell actually, and protozoa and bacteria were the first living cell discovered by Anton van Leeuwenhoek in the year 1674. Now further अगर इसके बाद देखें तो कुछ स्टेटमेंट्स आए सेल्स के बारे में. उसी स्टेटमेंट्स को कलेक्टिवली हम लोग एक जगह सेल थ्योरी के फॉर्मेट में रख दिए. एंड सेल थ्योरी वाज स्टेटमेंट्स प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिफरेंट ईयर्स, like proposed by Scaledon in the year 1838. और स्केलेडन क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे. एक्चुअली इनका ऑब्जर्वेशन किस पे था? प्लांट सेल पे था.
एंड देन आफ्टर स्केलेटन स्वान। ये जूलॉजिस्ट थे और इनका ऑब्जर्वेशन किस पे रहा होगा? एनिमल्स पे इन द ईयर 1839। इनके कई साल बाद एक और स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चॉ के द्वारा इन द ईयर 1855 प्रपोज्ड हुआ। वो तीनों स्टेटमेंट्स को टुगेदर कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। तो इस सेल थ्योरी में स्केलेटन का स्टेटमेंट था कि ऑल प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल प्लांट्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल। एंड स्वान का क्या स्टेटमेंट था? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ सेल। तो दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए, 1839 का डिस्कवरी और 1838 का डिस्कवरी, तो कहीं ना कहीं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही थी। तो ये स्टेटमेंट एक साथ आया और पहला स्टेटमेंट सेल थ्योरी का बना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े कि भाई ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, लेकिन सेल का क्या है बेसिक आइडेंटिटी? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेकेंड स्टेटमेंट बना ऑफ सेल थ्योरी। एंड लास्ट 1855 काफी दिनों के बाद रुडोल्फ विर्चॉ, जो कि खुद भी एक बड़े अच्छे नोन साइंटिस्ट थे, और उनका अपना क्या था? अपने स्टेटमेंट में जो रुडोल्फ विर्चॉ ने कहा वो था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स all cells arises from pre-existing cells। तो कहीं ना कहीं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल की जो बात हो रही है वो हमारे इस डेफिनेशन को रिलेट कर रहा है। प्री एग्जिस्टिंग कब? जब रेप्लिकेशन होगा तब तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स रेप्लिकेट इटसेल्फ, दोनों एक ही बात है। इन दोनों को अगर हम लोग कलेक्ट करके देखें तो हमारा कनेक्शन मिलेगा कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय मीन्स ऑफ रेप्लिकेशन, बाय मीन्स ऑफ सेलुलर डिवीजन, बाय मीन्स ऑफ सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फर्दर, जो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर आते हैं हम लोग सेल के कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट को लिटरली अगर देखें, समझे, सहयोगी। ठीक है, तो सेल को सेल कहने के लिए या सेल को सेल कहलाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत हुई। वो कंपोनेंट्स क्या थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला कंपोनेंट। मीन्स एक बैग जिसको इनक्लोजमेंट की जरूरत है, जिसको बाउंड्री की जरूरत है, जिसको एक सराउंडिंग की जरूरत है, सेपरेशन की जरूरत है दूसरे कंपार्टमेंट से। ये यहाँ पे देखो, ये सारे जो है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग वहां पे देखेंगे। फिर दूसरा कंपोनेंट आता है साइटोप्लाज्म, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो पूरे के पूरे सेल को गवर्न कर रहा है आगे, और जो कि पार्टिसिपेट करेगा रेप्लिकेशन में, जो पार्टिसिपेट करेगा प्री एग्जिस्टेंस में, वो कंपोनेंट है हमारा न्यूक्लियस। फर्दर आगे हम लोग इस चीज को देखेंगे। तीनों कंपोनेंट को एक एक करके इन मोर डिटेल्स हम लोग को देखना है। ठीक है, तो ये तो था भाई सेल कंपोनेंट। सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट कंपोनेंट है। अगर ऐसे करके 1 सेकेंड कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट हम लोग लिख दे, तो हमारा एक तरह से नॉलेज भी एक्सटेंड करना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, कैसा होता है ये, इसका फंक्शंस क्या है। साइटोप्लाज्म के बारे में भी हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका क्या आखिर बना कैसा है, दिखता कैसा है, और इसके फंक्शंस क्या हैं। एंड लास्ट अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को भी हम लोग स्ट्रक्चरली देखेंगे एंड फंक्शनली उसके स्पेसिफिक रोल को, जो कि हमारे सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग इसी आगे वीडियोज में हम लोग देखेंगे। देखो, एक स्टेटमेंट मैंने जो लिखा है यहाँ पे, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक फंक्शन दैट रिवील्स द ब्यूटी ऑफ सेल। ये पूरी तरह से बता रहा है कि सेल भले अलग अलग है, बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे इसका शेप होगा, बहुत सारा इसका साइज होगा। इट वेरीज इन शेप, इट वेरीज इन साइज, एंड इट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग सेल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर को देखेंगे, कैसे कुछ सेल्स मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी को कर रहा है, कैसे कुछ सेल्स ट्रांसमिशन में वर्क कर रहा है, कैसे किसी सेल्स का स्टोरेज फंक्शन है, और कैसे कोई सेल मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये सेल के स्ट्रक्चर, ये सेल्स के फंक्शंस स्पेसिफिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।